दोस्तों, एकादशी व्रत एक बहुत फलदायक व्रत है। ये बहुत से हमें इस व्रत को करने से समाधान मिलते हैं, परिवार में सुख समृद्धि होती है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। एक समय पवित्र नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से जन कल्याण हेतु एकादशी व्रत का महत्व पूछा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है। इस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशी होती है। जिस वर्ष लौंद होता है उस वर्ष 2 एकादशी और बढ़ जाती है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी होती है। उनके नाम इस प्रकार है: उत्पन्ना, मोक्षदा, मोक्ष प्रदान करने वाली; सफला, सफलता देने वाली; पुत्रदा, पुत्र देने वाली; जस्टिला, जया, विजया, आमला, पाप मोचनी, पापों को नष्ट करने वाली; कामदा, बारुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवयशनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंदिरा, पापकुंशा, रमा, देवोत्थान। अधिक मास की दोनों एकादशी के नाम पदामनी, परमा। ये सब एकादशी यथा नाम तथा फल देने वाली है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी श्री भीम सिंह बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत तथा दान करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की एकादशियों को ना खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें जो पुराणों का सार है उसे कहता हूँ। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता है। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वृष और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में 6 मासे जल से अधिक नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके भूखे ब्राह्मण को भोजन कराकर यथा योग्य दान देना चाहिए। तत्पश्चात सवै भोजन करना चाहिए। इसका फल एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों दानों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समान भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्प विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अंततः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अंततः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय
मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गोदान करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ और इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसके फल का वर्णन करते नहीं किया जाता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानग आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है।